अर्जुन और सिया की शादी बड़े धूमधाम से हुई। ये शादी उनके परिवार और दोस्तों के लिए एक यादगार पल था। सारे रस्मों रिवाजों के बाद अब बारी थी उनके हनीमून की। दोनों बहुत उत्साहित थे और एक नई यात्रा की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। दोनों हनीमून मनाने के लिए एक पुरानी हवेली रिसोर्ट पहुंचे। हवेली बहुत खूबसूरत थी, जैसे किसी पुराने ज़माने की कहानी से निकली हो, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी खामोशी भी थी। हवेली के चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के जो स्टाफ काम करते थे वो थोड़े अजीब से लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक अनजाना डर और बेचैनी थी। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ छुपा रहे हों। अर्जुन और सिया अपने कमरे में गए। वे दोनों इस नए अनुभव को लेकर बहुत उत्साहित थे। कमरा बहुत बड़ा और शानदार था। वहाँ की सजावट और पुरानी चीज़ें बहुत आकर्षक थीं। एक बड़ी सी खिड़की से बाहर का नज़ारा दिख रहा था। बाहर का दृश्य बहुत ही मनमोहक था, लेकिन कमरे में एक अजीब सी गंध थी। ये गंध बहुत पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी, जैसे बहुत सालों से बंद पड़ा। कमरे की दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। सिया ने ये बात अर्जुन से कही। उसने अर्जुन को बताया कि उसे यह जगह कुछ अजीब लग रही है। अर्जुन ने उसे चुप करा दिया। उसने सिया को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना है। उसने कहा कि सब ठीक है, तुम बेकार में डर रही हो। अर्जुन ने सिया को शांत करने की कोशिश की। रात का खाना हवेली के बगीचे में लगा था। बगीचे की सजावट बहुत ही सुंदर थी। ठंडी हवा चल रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं। यह दृश्य बहुत ही रहस्यमयी लग रहा था। सिया को थोड़ी बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अर्जुन से कहा कि उसे डर लग रहा है। सिया ने अर्जुन को अपनी चिंता बताई। अर्जुन ने उसे अपने पास खींच लिया। उसने सिया को गले लगाकर उसे सांत्वना दी। उसने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन ने सिया को भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। खाना खाने के बाद दोनों अपने कमरे में आ गए। वे दोनों बहुत थके हुए थे। अर्जुन थका हुआ था। वह तुरंत सो गया। उसकी थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन सिया की आंखों में नींद नहीं थी। वह बहुत बेचैन थी। उसे आसपास कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। ये आवाज़ें बहुत डरावनी थीं। उसने अर्जुन को जगाने की कोशिश की। सिया ने अर्जुन को हिलाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की नींद नहीं खुली। वह गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक सिया को खिड़की पर एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने ध्यान से देखने की कोशिश की। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि अगर उसने और देखा तो कुछ भयानक हो जाएगा। जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो परछाई गायब हो चुकी थी। खिड़की के बाहर अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। सिया को लगा कि शायद उसे नींद में दिखाई दिया होगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका वहम था। सुबह हुई तो सिया ने अर्जुन को रात की सारी घटनाएं बताईं। उसने हर छोटी बड़ी बात का जिक्र किया। अर्जुन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि सिया बस थकी हुई है और इसलिए उसे अजीब चीज़ें दिख रही हैं। उसने कहा कि तुम थकी हुई थीं, इसलिए तुम्हें सब कुछ अजीब लग रहा था। उसने सिया को आराम करने की सलाह दी। चलो आज हवेली घूमते हैं। सिया मान गई। दोनों हवेली घूमने निकले। हवेली बहुत पुरानी और रहस्यमयी थी। हवेली बहुत बड़ी थी। उसमें कई कमरे थे। कुछ कमरे बंद थे। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन ने एक कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। अर्जुन ने और जोर लगाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। सिया ने अर्जुन से कहा कि उसे उस कमरे में जाने से डर लग रहा है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे में कोई राज छुपा है। उसकी छठी इंद्री उसे कुछ चेतावनी दे रही थी। अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत धीमी और रहस्यमयी थी। आवाज़ एक औरत की थी। वह आवाज़ हवेली के अंदर गूंज रही थी। वह गाना गा रही थी। गाने की धुन बहुत ही पुरानी और दर्द भरी थी। गाना बहुत ही दर्द भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह औरत अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हो। सिया और अर्जुन उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचे। कमरा खाली था। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन गाने की आवाज़ अब भी आ रही थी। आवाज़ कमरे के हर कोने से आ रही थी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह चारों ओर देखने लगा। सिया डर के मारे कांप रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन ने सिया को चुप कराया। सिया की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कहा कि डरो मत,
मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम इस रहस्य को सुलझाएंगे। हम पता लगाएंगे कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये जगह अजीब है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोनों उस कमरे में घूमे, हर कोने को ध्यान से देखा। उन्हें एक बड़ा सा शीशा दिखाई दिया। शीशा बहुत पुराना था। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से किसी ने इसे छुआ भी नहीं हो। उस पर धूल जमी हुई थी। धूल की मोटी परत ने शीशे को लगभग अदृश्य बना दिया था। सिया ने शीशे को साफ किया। उसने धीरे धीरे धूल हटाई। जैसे ही सिया ने शीशे को साफ किया, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। शीशे में एक औरत की परछाई दिखाई दी। वह परछाई बहुत ही धुंधली थी। औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखें बहुत ही डरावनी थीं। उसके बाल खुले हुए थे। बालों की लटें उसके चेहरे पर गिर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह मुस्कान सिया के रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सिया डर के मारे चीख पड़ी। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। अर्जुन ने सिया को पीछे खींच लिया। उसने सिया को अपने पास खींचकर सुरक्षित महसूस कराया। जब उसने फिर से शीशे की तरफ देखा तो परछाई गायब हो चुकी थी। शीशा अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था। अर्जुन ने सिया से कहा कि शायद तुम्हें धोखा हुआ होगा। यहाँ कोई नहीं है। यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल हो सकता है। लेकिन सिया को यकीन हो गया था कि उसने जो देखा वह सच था। यहाँ कुछ न कुछ गलत ज़रूर है। लेकिन अर्जुन उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि हमें और जांच करनी चाहिए। अगले दिन अर्जुन और सिया नाश्ते के लिए नीचे आए। हवेली के जो लोग काम करते थे वो अब भी डरे हुए लग रहे थे। सिया ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बताया। अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां आया। उसने अर्जुन और सिया को अपनी कहानी सुनाने का फैसला किया। बूढ़े आदमी ने बताया कि यह हवेली श्रापित है। कई साल पहले इस हवेली में एक राजा रहता था। राजा बहुत बुरा था। उसने अपनी पत्नी पर शक किया और उसे जिंदा जला दिया। तब से राजा की पत्नी की आत्मा इस हवेली में भटक रही है। वह हर नई नवेली दुल्हन को अपना शिकार बनाती है। अर्जुन को बूढ़े आदमी की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि यह सब बकवास है। लेकिन सिया को यकीन हो गया था कि यह हवेली सचमुच श्रापित है। उसने अर्जुन से कहा कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने फिर से उसकी बात नहीं मानी। उस रात अर्जुन और सिया अपने कमरे में थे। अचानक कमरे की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सिया डर के मारे चिल्लाई। अर्जुन ने मोमबत्ती जलाने की कोशिश की, लेकिन मोमबत्ती नहीं जली। तभी उन्हें खिड़की पर फिर से वही परछाई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। सिया और अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगे। परछाई और करीब आ गई। अब सिया और अर्जुन उस औरत का चेहरा साफ साफ देख सकते थे। औरत बहुत डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। औरत ने अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने सिया को पीछे धकेल दिया और खुद औरत से भिड़ गया। दोनों में लड़ाई होने लगी। सिया डर के मारे चिल्ला रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सिया को अचानक याद आया कि बूढ़े आदमी ने बताया था कि औरत को आग से डर लगता है। सिया ने तुरंत पास पड़ी एक चादर उठाई और उसमें आग लगा दी। आग की लपटें देखकर औरत डर गई। वह चिल्लाई और गायब हो गई। अर्जुन और सिया ने खुद को संभाला। वे जानते थे कि उन्हें यहाँ से जल्दी भागना होगा। वे अपने कमरे से बाहर निकले। हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। हवेली में काम करने वाले सारे लोग गायब थे। वे हवेली के मुख्य द्वार की तरफ भागे, लेकिन मुख्य द्वार बंद था। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। वे हवेली में फंस चुके थे। सिया डर के मारे रोने लगी। अर्जुन ने उसे चुप कराया। उसने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे, हम यहाँ से ज़रूर निकलेंगे। अर्जुन और सिया हवेली के पीछे की तरफ भागे। वहाँ उन्हें एक खिड़की खुली हुई दिखाई दी। खिड़की बहुत छोटी थी, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन ने पहले सिया को खिड़की से बाहर निकाला, फिर खुद भी बाहर कूद गया। वे दोनों भागते हुए हवेली से दूर चले गए। वे तब तक भागते रहे जब तक उन्हें एक सड़क नहीं मिल गई। सड़क पर एक कार आ रही थी। उन्होंने कार वाले से मदद मांगी। कार वाला उन्हें पास के एक शहर में ले गया। शहर पहुंचकर उन्होंने पुलिस को सारी घटना की जानकारी दी। पुलिस हवेली पहुंची, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। हवेली पूरी तरह से खाली थी। पुलिस को बूढ़े आदमी की लाश एक कमरे में बंद मिली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे मार डाला हो। अर्जुन और सिया अपने घर वापस आ गए, लेकिन हवेली की घटना ने उन्हें बहुत डरा दिया था। सिया को अब भी रात में बुरे सपने आते थे। उसे हर जगह वही औरत दिखाई देती थी। अर्जुन ने उसे समझाया कि अब सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। लेकिन सिया के मन से डर नहीं निकल रहा था। उसे लग रहा था जैसे औरत की आत्मा अब भी उनके पीछे है।
उसे डर था कि कहीं औरत फिर से उन्हें परेशान करने ना आ जाए। वह जानती थी कि उसे इस डर से बाहर निकलना होगा। अर्जुन ने सिया का साथ दिया। उसने सिया को इस डर से बाहर निकलने में मदद की। धीरे धीरे सिया की हालत में सुधार होने लगा। उसके बुरे सपने आने बंद हो गए। वह फिर से पहले जैसी खुश रहने लगी। हालांकि हवेली की घटना ने अर्जुन और सिया के रिश्ते को और मजबूत बना दिया था। वे दोनों एक दूसरे से और भी ज्यादा प्यार करने लगे थे। वे जानते थे कि वे किसी भी मुसीबत का सामना साथ मिलकर कर सकते हैं। उनका प्यार ही उनकी असली ताकत था।